बोलिए मामा जी महाराज की। आज अपने मामा जी के इस वार्षिक मेले में एक शाम नाडी वाले मामा जी के मंदिर में मेरे को सदा आशीर्वाद यहाँ मिलता है। मैं लगभग 4 बार यहाँ पे सौता इस वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरे भक्त मंडल का, मामा जी के स्थानीय भोपा जी, हमारे युवा मंडल पूरे गुड़ा रेलिया और मामा जी भक्त मंडल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमें यहाँ हर बार बुलाकर मामा जी के दर्शन करने का, आप सबके दर्शन करने का अवसर देते हैं। इसलिए मैं सब गुड़ा रेलिया वासियों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हम सबके लोकप्रिय और अपने यहाँ के लगातार दूसरी बार अपनी विधानसभा क्षेत्र से आप सब 36 कौम ने यहां से जीताकर भेजा और मैं इस मौके पे आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि जो आपने आपकी ताकत से, आपके वोट से एक ऐसे जनप्रतिनिधि और विधायक जो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपने भेजा। हाल के दिनों में जब बजट यहां पे आया है मार्च में, तो मुझे कहते हुए गर्व है कि हम सब ने मिलकर एक अच्छे हमारे विधायक महोदय को चुना। लगभग 300 करोड़ का बजट आदरणीय विधायक महोदय ने अपनी विधानसभा में दिया। इसलिए इस मंच से, मैं धार्मिक मंच से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि ये विभिन्न रोडों के मामले में हो, चाहे पुलों के मामले में हो, चाहे कृषि के मामले में हो, चाहे बालिका कॉलेज के मामले में हो, या अनेक अनेक मदों से इस विधानसभा क्षेत्र में हम सबको इसका लाभ प्राप्त होगा। ऐसे आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सगन सिंह जी राजपुरी साहब, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय भोपा जी, हमारे बीच में उपस्थित समाज सेवी और बागोड़ा तहसील में कुका मेड़ा बाली जो आपका स्थानीय गांव है, वहां और बड़ौदा देवासी समाज के अध्यक्ष हैं ऐसे मेरे परम मित्र आदरणीय गिरधारी जी देवासी, उनके साथ में वहां के उपाध्यक्ष और अपने पड़ोसी जिले, और ऐसे मैं कहूं कि पड़ोस में ये मोतीसरा वहां के भाई सगन जी देवासी, हमारे सब कलाकार बंधु, भजन सम्राट, जो भी आप सबको मामा जी की पूरी महिमा और भगत भजनों के माध्यम से अपने जीवन में कैसे चलना है, ऐसे सब कलाकार बंधु, उपस्थित देवासी समाज के पिता तुल्य वडीलों, मातृ शक्ति और मेरे युवा साथियों, मैं आपके बीच में ज्यादा बाधक नहीं बनूंगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि आप सब लोग धर्म के साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार हम धर्म प्रेमी सब इस धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएं। मैं इस मौके पे याद करना चाहूंगा 12 महीने पहले का वो वाक्य, जिस दिन यहाँ पे मंच था, लोकसभा के प्रत्याशी आज से ठीक 12 महीने पहले लुम्बाराम जी आए थे। हमारे बीच में वो शख्सियत पीराराम जी देवासी सरपंच भवरानी, हम सब लोग, मैं आदरणीय एमएलए साहब, लुम्बाराम जी हमारे सांसद, और इसी मेले के कार्यक्रम में आए थे। सेकंड या तीसरे दिन दुर्घटना में वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं इस मौके पे मामा जी मंदिर के स्थान को आज से 12 महीने पहले की वास्तव में उनको याद करते हुए, वो एक समाज का हीरा जो इस मंच से लास्ट भाषण हुआ था उनका, सोशल मीडिया पे चला था, वो हमारे बीच में नहीं रहा। उस हीरे को भी मैं याद करना चाहूंगा कि जहां भी है भगवान वो अपने को, वो बहुत समाज के आगामी दिनों में आगे बढ़ता है, ऐसा हीरा आज के ठीक 12 महीने पहले यहां से खो दिया था। उसका हमें सबको मन में भी आज भी दुख है। लेकिन ये मामा जी का दरबार, हमारे बीच में आदरणीय सूर्यवेश सिंह जी निमला साहब, पूर्व सरपंच महोदय, उनके साथ में भी अनेक बार आने का मौका मिला, हमारे विधायक महोदय के साथ में भी, और विकास के काम होते रहेंगे। आप सबको तो मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने बच्चों और बेटियों को पढ़ाओ और देवासी समाज की जो संस्कृति रही है धर्म की, उस धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाओ। कि आपने देखा है कि ये ऐसा एक कालखंड आया है कि हमारे 20-30 वर्षों में, और विशेष करके 10 वर्षों के अंदर, 500 वर्ष के जुजार जी के मंदिर, भोमिया जी के मंदिर,
महादेव जी के मंदिर और पुराने पुराने जितने भी अपने को भी याद नहीं 7-7 10-10 पीढ़ियां जो है वो चली गई, वहां के मंदिर बनने हैं, नवनिर्माण हो रहा है। ये आने वाले समय के अंदर भारत के शुभ संकेत है। और आपने देखा राम मंदिर के बाद में एक प्रकार से धर्म की पूरी लहर चल रही है। इसमें अपना गुड़ारेलिया गांव भी आगे रहे, मामा जी हम सबको आशीर्वाद देते रहे और इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहे। मैं भाई सुगाराम जी देवासी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने 2 दिन पहले भी कहा और हम सब लोग जयपुर गए हुए थे तो भी हमारे मन में था कि एमएलए साहब पधार गए थे तो हम रोहित थे उस समय, लेकिन लगातार कि भाई एक बार सब आपके मामा जी के दर्शन करें, आपके दर्शन करें। आपने हमें बुलाया, हमारा स्वागत किया, इसलिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। युवा मंडल को भी धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह लगन से आगे ये कार्यक्रम करते रहें, क्षेत्र में विकास, इस मंदिर का विकास हो, ऐसी भावनाओं के साथ एक बार पुनः हमारे कलाकार बंधुओं को भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप अपने भक्ति मधुर आवाज से भक्ति का समा बांधते रहें और भक्ति के माध्यम से हमारे धर्म को आगे बढ़ाते रहें। ऐसी कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।